हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आई होप आपकी क्लैट की तैयारी, एलेट की तैयारी एंड अदर लॉ एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, आपको मालूम ही है कि क्लैट और एलेट में सबका सिलेक्शन नहीं होना है, बट स्टिल दिस इज नॉट द एंड। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था विच आर द अदर नॉन एनएलयू लॉ स्कूल जिनको आप एज अ बैकअप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और उस वीडियो में मैंने उस लिस्ट में मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया था। तो इसलिए गाइज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन गाइज, इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप अपने आप को हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अगर आप क्लैट यूजी 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट यूजी 2024 अचीवर्स बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 21,999 है। अगर आप क्लैट यूजी 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट यूजी 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइस मात्र 32,999 है। और गाइस, हमारे इन कोर्सेज में आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेस हो गई, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, जिनको आप कभी भी अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कई सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे जिसको आप दे के अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, असेस कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और इसके अलावा गाइज, अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ, स्टडी मटेरियल्स की बात करूँ, तो वो आपके घर तक, डोर स्टेप तक पहुंचा दी जाएगी। सो गाइज, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत ही जानी मानी फेमस यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा ऑफ BLLB। और गाइज, इसकी फीस भी काफी ज्यादा कम है अगर आप इसको अदर लॉ स्कूल से कंपेयर करोगे। इसके अलावा गाइज, इसका अलुमनाई बेस भी बहुत तगड़ा है एंड प्लस इसका लोकेशनल एडवांटेज बहुत ही ज्यादा है जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और अगर आपको लोकेशनल एडवांटेज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया था अदर लॉ स्कूल्स अदर देन NLU। उसमें मैंने लोकेशनल एडवांटेज का कितना महत्व होता है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और गाइज, इसके अलावा अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर मैं NIRF रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और गाइज, अगर एडमिशन की बात करूँ तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, उसमें आप अपना सिलेक्शन करवा के बड़े ही आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सिंपल है और वो ये है कि आप 12th पास होने चाहिए और उस एग्जाम में 12th एग्जाम में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एज लिमिट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या ST कैटेगरी से हो तो आपकी एज 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। और गाइज, इस यूनिवर्सिटी में आपको 120 सीट्स मिलेंगी जिसमें से 60 सीट्स सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी में है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो आपको इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, 120 मिनट्स मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे, उसका सही जवाब दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे तो आपका -0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और गाइस, इसके एंट्रेंस एग्जाम में आपको टोटल 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश का, सेकंड है आपका लॉजिकल रीजनिंग लीगल रीजनिंग, थर्ड है आपका GK विद करंट अफेयर्स, और फोर्थ है आपका जनरल स्टडीज, और फिफ्थ है आपका लास्ट आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो गाइज, ये 5 सेक्शन है। अब समझ लेते हैं इन 5 सेक्शन में आपसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो गाइज, पहले सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश। इसका वेटेज आपका 30 मार्क्स का होगा और इंग्लिश में आपसे लीगल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें इंक्लूडेड है आपके लीगल मैगजिम्स और लैटिन वर्ड्स। इसके अलावा आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा गाइज, आपसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपसे सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, ईडियम्स पूछे जाएंगे, फ्रेजेस पूछे जाएंगे, एरर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन एरर्स हो गई, वोकैबुलरी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश के सेक्शन में। अब गाइज, बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ और सेकंड सेक्शन है हमारा लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग, जिसका वेटेज है 40 मार्क्स का। लीगल रीजनिंग में आपसे प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, उसके नीचे फैक्ट्स दिए जाएंगे
और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए उस फैक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। इसके अलावा गाइज आपसे लीगल जीके पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा गाइज अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें आपसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है गाइज हमारा 3rd नंबर का सेक्शन जो कि है जीके विद करंट अफेयर्स। इसका वेटेज आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 4th नंबर का, वो है जनरल स्टडीज। इसका वेटेज है 40 मार्क्स का। इसमें जनरल साइंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज वेल एज जनरल स्टडी ऑफ जनरल साइंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब गाइज नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसका वेटेज सबसे कम है बाकी चारों का सेक्शन के कंपैरिजन में। 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसमें आपसे एलिमेंट्री मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके होते हैं उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। तो ये सारी डिटेल्स है गाइज इन पांचों सेक्शन के बारे में। अब गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपको अपने दिमाग में रखना है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो गाइस पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसका ये जो मैंने आपको सेक्शंस बताए उसमें जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको आप पूरी तरह से एनालाइज करोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इस एग्जाम में इंडियन पॉलिटी और जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इंडियन पॉलिटी एंड जीके एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स अच्छे से पढ़ लो अगर, तो आप 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आराम से कर लोगे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम लोग करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्पेशली उसका एडिटोरियल सेक्शन। क्योंकि आप द हिंदू न्यूज़पेपर अगर डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना तो इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो उसमें आपको रीडिंग स्पीड अपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको वोकैबुलरी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसके अलावा आपका जीके करंट अफेयर तो हो ही जाएगा। और गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई टॉपिक उसमें नहीं समझ में आ रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो इसके लिए गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे क्लैट पॉइंट यूजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली बेसिस पर द हिंदू की न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाइज इसके अलावा जितनी भी रीसेंट लीगल डिबेट्स चल रही हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं, उनके ऊपर आप नज़र बनाए रखना, उनको अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी इस एग्जाम में। और इसके अलावा गाइज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है प्रैक्टिस। आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल आए कितना मैं प्रैक्टिस कर लूँ कि मेरा एग्जाम ये क्रैक हो जाए, तो इसका जवाब है स्काई इज द लिमिट। आप जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस करो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका एग्जाम उतना ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और इसके अलावा गाइज अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो गाइज इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो क्लैट का ओल्ड पैटर्न था ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के आप सॉल्व कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा मदद देगा इस एग्जाम में। एंड दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर।